नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने देश भर में 3 दिनों के लिए सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। ऐसे प्रदर्शन की वजह से देश को एक नुकसान हुआ है और उसी नुकसान को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। इस घोषणा के तहत देश की सभी सरकारी इमारतों और दूतावास पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। इस 3 दिनों के दौरान सभी तरह के सरकारी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल योजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। रेडियो और टेलीविजन पर भी नियमित मनोरंजन कार्यक्रमों की जगह शोक और धार्मिक प्रसारण किए जाएंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को दिखाने के लिए और जनता को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए दिया गया है और यह देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आम लोग जिस तरह से अब सड़क पर उतर आए हैं, तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि ईरान के ताज़ा अपडेट क्या है, वहां की ताज़ा हालात क्या है। तो सड़कों पर जन सैलाब उतर आया है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा यह विशाल जनसमूह ईरान के मौजूदा हालात की गंभीरता को बयां कर रहा है। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और जुबान पर नारे लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये आम नागरिक है जो हाल ही में देश में हुए हिंसा और दंगों की कड़ी निंदा करते हुए एकजुट हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह सैलाब देश में शांति और सुरक्षा की बहाली की मांग कर रहा है और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ का यह विशाल पैमाना दिखाता है कि ईरान में स्थिति कितनी संवेदनशील बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका में स्थित एक मानवाधिकार संस्था के मुताबिक इस प्रदर्शनों के बीच अब तक की कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,670 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर की गई सख्त कार्रवाई के चलते हालात और भी गंभीर हो गए हैं। वहीं ईरान सरकार ने इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बंद कर दी है, जिससे ज़मीनी स्थिति का सटीक आकलन करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। सूचना ब्लैकआउट के कारण देश भर में जो भीतर का माहौल है और साथ ही बाहर रहने वालों के बीच संपर्क लगभग ठप हो चुका है। इस वजह से वहां के ताज़ा हालात पर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं और देखना यही है कि क्या आगे चलकर ईरान में तख्ता पलट होता है और क्या खामनेई के हाथ से उनकी सत्ता जाती है। ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।